हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई सिंगुलर सेंटेंस को हम प्लूरल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था 4 रूल्स कि कैसे कोई सिंगुलर वर्ड को हम प्लूरल वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो वैसे ही इस वाले वीडियो में हम सेंटेंस को अब कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, तो लास्ट तक जरूर से देखना। ओके, तो पहले सेंटेंसेस बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहती हूँ। मतलब आपको वैसे पता होगा, बट रिकॉल कराने के लिए कि जैसे कि कोई भी अगर आर्टिकल इंडेफिनी है, यूएन या फिर यूएनई दे रखा हो और हमें उसे कन्वर्ट करना हो प्लूरल में, है ना, तो हम उसकी जगह डीईएस लिख देंगे। यूएन हो या फिर यूएनई हो, उसकी जगह हम डीईएस लिख देंगे। ठीक है, और अगर आर्टिकल डेफिनी हो, एलई, एलए या फिर एल अपोस्ट्रोफ, और हमें इन्हें कन्वर्ट करना प्लूरल में, तो हम या फिर एलई हो या फिर एलए हो या फिर एल अपोस्ट्रोफ हो, हम इनकी जगह एलईएस लिख देंगे। ठीक है, और अगर आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव हो, जैसे सीईटी, सीई डबल टी ई, सीईटी 2 बार लिख दिया, नहीं यहाँ पे सीई आना चाहिए, 1 मिनट, है ना, सीईटी हो, सीई डबल टी ई हो एंड सीई हो, है ना, इन्हें हमें कन्वर्ट करना प्लूरल में, तो हम इनकी जगह लिख देंगे सीईएस। ठीक है, क्योंकि ये इसका प्लूरल होता है, ये लगता है सिंगुलर के लिए और ये लगता है प्लूरल के लिए सीईएस, तो हम इनकी जगह लिख देंगे सीईएस, है ना। और अगर ना कोई मतलब सेंटेंस में सी अपोस्ट्रोफ विद ईएसटी लिखा हो, ये ईएसटी मतलब एथरोवर्ब, आपने एथरोवर्ब की कॉन्जुगेशन देखी होगी कि इल, आईएल और ईएसटी के साथ ईएसटी लगता है। ठीक है, और हमें अगर इसे कन्वर्ट करना हो किसमें, प्लूरल में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सीई एंड यहाँ पे लिखेंगे एसओएनटी। जो एसओएनटी कॉन्जुगेशन होता है आईएलएस के साथ एंड ईडब्ल्यूएलएस के साथ, एथरोप की कॉन्जुगेशन आपने पढ़ी होगी उसमें, तो आपने देखा होगा कि सीई एंड एसओएनटी। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो उसमें किसमें, प्लूरल में, तो यहाँ पे स एस, तो यहाँ पे स सॉन्ग लिख देंगे। इसका मीनिंग होता है दिस इज, और इसका मीनिंग होता है दीज आर। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर सी अपोस्ट्रोफ ईएसटी है, हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम लिखेंगे सीई एंड एसओएनटी। ओके, और यहाँ पे मैंने लिखे सब्जेक्ट प्रोनाउन, जैसे कि कोई सेंटेंस में जेई दे रखा है ना, तो हमें जेई वाले सेंटेंस, मतलब उस वाले सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम जेई की जगह, ज की जगह नू लिखेंगे, एनओयूएस, क्योंकि ज मतलब क्या होता है आई एंड नू मतलब क्या होता है वी, तो ये आई का एक तरीके से प्लूरल हो गया। ठीक है, आई एंड वी, है ना। ओके, फिर क्या है, अगर ट्यू हो, ट्यू में हमें कन्वर्ट, ट्यू को हमें कन्वर्ट करना हो प्लूरल में, तो हम इसकी जगह लिखेंगे वू, क्योंकि देखो ट्यू मतलब क्या होता है यू, है ना, सिंगुलर वाला यू, और वू मतलब क्या होता है प्लूरल वाला यू। ठीक है, तो ट्यू का प्लूरल क्या हुआ, वू। ओके, और अगर आई एल हो, तो इसे हमें कन्वर्ट करना प्लूरल में, तो हम आई एल एस लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि आई एल का मतलब क्या होता है ही, और आई एल एस का मतलब क्या होता है दे। ठीक है, वैसे ही अगर ई डबल एल ई हो, इसे हमें कन्वर्ट करना प्लूरल में, तो हम ई डबल एल ई एस लिखेंगे। ठीक है, ई डबल एल ई का मतलब क्या होता है शी, और इसका मतलब क्या होता है दे, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि कैसे मतलब इसको प्लूरल में करने के लिए ये लगाते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस। तो चलो अब हम सिंगुलर सेंटेंसेस को प्लूरल सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस रखे हैं सिंगुलर फॉर्म में, फ्रेंच में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल सेंटेंस में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल है कि सेटे अ स्टीलो। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ दिस इज अ पेन। ठीक है, तो हमें इसे अब कन्वर्ट करना है प्लूरल में। तो प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि स एस लिखा हो, तो उसे क्या लिखते हैं फ्रेंच में, उसे क्या करते हैं, मतलब प्लूरल में करने के लिए सीई और एसओएनटी। ओके, फिर क्या है यूएन, यूएन का है आर्टिकल इंडेफिनिट, यूएन को हमें करना प्लूरल में, तो हम क्या लिखेंगे डीईएस। ओके, फिर क्या है स्टीलो, देखो मतलब मैंने तो आपको रूल्स बताए थे, उसमें क्या था कि वर्ड के एंड में क्या लगाना है एस, तो हम लगाएंगे एस, तो ये वर्ड बन गया प्लूरल। क्योंकि देखो इसके लास्ट में कुछ ऐसे ए आई एल या फिर ए एल या फिर ई यू ऐसा वगैरह समथिंग तो कुछ है, ये नॉर्मल कोई वर्ड है, तो इसके लास्ट में हम नॉर्मली एस लगा देंगे, तो ये वर्ड बन गया प्लूरल। ठीक है, तो ये बना सॉन्डे स्टीलो, क्योंकि एस लगने से ना वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है एस लगने से। ठीक है, तो आप ये भी रिमेंबर रखना कि कोई भी वर्ड के एंड में अगर आप एस लगाते हो, मतलब उसे अगर आप प्लूरल में करते हो, तो उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये बना सॉन्डे स्टीलो, दीज आर पेन्स। ओके, फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
ज मॉन्जे अ शू। ठीक है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो यहाँ पे ज है, ज को प्लूरल में करने के लिए क्या लिखते हैं, नू। तो हम यहाँ लिखेंगे नू। फिर क्या है यहाँ पे मॉन्जे। तो देखो पहले ये जो मॉन्जे है ये ज के हिसाब से कॉन्जुगेट है, अब हम इसे नू के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे। तो नू के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम ए एन। मैंने आपको वर्ब पढ़ाई थी, आपने पढ़ी होगी ईयर एंडिंग वाले में, कि यहाँ पे आ जाएगा MANGEONS, क्योंकि ये वाली जो वर्ब है वो किस में आती है, एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन वाली में, क्योंकि यहाँ पे ई आता है, EONS आता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये मैं वापस क्यों बताऊँ, आपने ईयर एंडिंग वर्ब में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ के आना। ठीक है, पढ़ लेना मतलब। फिर क्या है UN, UN को हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम लिखेंगे DES। फिर क्या है शू, देखो उसके लास्ट में क्या है OU, और OU होता है तो हम क्या लगाते हैं एंड में वर्ड के X, तो हम यहाँ लगाएंगे CHOUX। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, आई ईट कैबेज, है ना। तो फिर प्लूरल में करके इसका मीनिंग क्या बना, वी ईट कैबेजेस। ओके, वी ईट कैबेजेस, ये मीनिंग हो गया इसका। फिर थर्ड सेंटेंस क्या है, ल ऑफ ओन्स ल स्टीलो डॉलर टूस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, द चिल्ड्रंस पुट द पेन इन द पेन केस। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो आप आराम से करिए, जल्दी नहीं है, आराम से करिए। पहले क्या है एल अपोस्ट्रोफ क्या है, आर्टिकल डेफिनी, इसे हमें करना है प्लूरल में, तो हम यहाँ लिखेंगे LES। फिर क्या है ऑफो मतलब चिल्ड्रंस, है ना, तो ये एक नाउन है, इसे हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम इसके एंड में क्या लगा देंगे, S। ओके, फिर क्या है ओन्स, ये क्या है, एक वर्ब है। पहले ही वर्ब ल ऑफो मतलब एक सिंगुलर के हिसाब से कॉन्जुगेट थी, अब यहाँ पे देखो प्लूरल हो गया, तो हम ये मतलब एक तरीके से ILS या फिर ELLES के हिसाब से कॉन्जुगेट होगी, तो हम इसके आगे लगा देंगे ENT। ये रॉन्जे वर्ब है, ER एंडिंग वर्ब, आपने पढ़ा होगा ईयर एंडिंग वर्ब में ये वाली वर्ब है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ RAMGER वाली। तो उसमें क्या करते हैं, नू में ER हटा के ONS मतलब ILS में क्या करते हैं, ER हटा के ENT लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे ENT लगा दिया। फिर क्या है LE, ये फिर आर्टिकल डेफिनी है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे LES। फिर क्या है स्टीलो, इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाएंगे SOS। फिर क्या है दो, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो चेंज नहीं होता, वो तो एज इट इज ही रहता है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, इनको कोई अब क्या प्लूरल में क्या करेगा कोई, वो तो प्रीपोजिशन है, वो थोड़ा कोई प्लूरल में चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है दो, फिर वापस देखो क्या है आर्टिकल डेफिनी, तो उसे कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे हम LES। फिर क्या है टू, पेन केस मतलब, तो इसके एंड में हम क्या लगा देंगे S, तो ये बन गया प्लूरल में, तो ये बन गया ले ऑफो ओनजे ले स्टीलो डॉलर टूस। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ द चिल्ड्रंस पुट द पेन्स इन द पेन केसेस, मतलब प्लूरल में हो गया तरीके से, मतलब समय अपने, जैसे आप इंग्लिश में कर देते हो पूरा सेंटेंस प्लूरल में, वैसे ही पूरा हो गया ये प्लूरल में। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है इलिया जूर्नल सुल्ला ताब्ल, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में। तो प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए जो इलिया है ये एज इट इज रहता है, ये चेंज नहीं होता प्लूरल में, क्योंकि ना ये एलिया है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, देयर इज या फिर देयर आर, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो ये वर्ड ये इतना ये चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है प्लूरल में भी। ठीक है, एलिया ओके, क्योंकि इसका मीनिंग होता है देयर इज या फिर देयर आर, दोनों ही मीनिंग होते हैं, तो ये एज इट इज रहता है प्लूरल में भी, इसे चेंज नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या है यूएन को हमें कन्वर्ट करना है प्लूरल में, तो हम लगाएंगे DES। फिर क्या है जर्नल, देखो इसके लास्ट में क्या है AL, तो AL को हटा के क्या लगाते हैं हम प्लूरल में AUX, तो हम यहाँ लगाएंगे JURNAUX। ओके, फिर क्या है सुर, ये तो एक प्रीपोजिशन है, देखो जर्नल सुर मतलब ऑन द टेबल, तो प्रीपोजिशन को कोई प्लूरल में चेंज नहीं होता है, प्रीपोजिशन तो एज इट इज ही रहता है, तो ये भी फिर एज इट इज ही रहेगा सुर। फिर क्या है आर्टिकल डेफिनी, इसको में लगाएंगे LES। फिर क्या है ताब्ल, इसके एंड में लगा देंगे S। ठीक है, तो ये बन गया सेंटेंस प्लूरल में, इलिया दे जूनो सुल्ले ताब्ल। तो इसका मीनिंग हुआ देयर आर न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल्स। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ देयर इज न्यूज़पेपर ऑन द टेबल, और इसका मीनिंग हुआ देयर आर न्यूज़पेपर ऑन द टेबल। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, मतलब सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना। आपको देख के समझ आएगा कि कितना सिंपल है, मतलब अगर आप आराम से करो, ठीक है, धीरे धीरे, जैसे कि फर्स्ट वर्ड ये है, उसको पहले करना है प्लूरल में, उससे करा, फिर आगे बढ़ा, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो आराम से, है ना।
जल्दी जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी में फिर आपसे गलती हो जाएगी। एकदम आराम आराम से करो, तो आपसे पूरा आंसर सही होगा और आपको मजा भी आएगा करने में, इंटरेस्टिंग लगेगा फिर आपको करने में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको अच्छे से सारे मतलब सिंगुलर सेंटेंस को प्लूरल में कन्वर्ट करना अच्छे से आया नहीं आया। वैसे तो आई गया।